बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ की मोहम्मद अली सईद। आज हम बात करेंगे हॉर्सनेस, आवाज़ का बैठ जाना, बहतल सोत, गले का बैठ जाना, आवाज़ का बंद हो जाना, ये सारी इस्तिलाहात इस्तेमाल की जाती हैं। आवाज़ बनाने में बहुत सारे जिस्म के अज़ा का किरदार होता है, जिसमें ज़ुबान है, हमारा जो लिहात है, यूला कहते हैं जिसे उर्दू हम आम ज़ुबान में से कौवा जो लटका सा होता है, इसे हम कौवा भी कहते हैं। और हवा का बहुत बड़ा किरदार है। और उसके अलावा वोकल कॉर्ड्स होती हैं, गले के अंदर डोरियां होती हैं, लैरिंक्स होता है, इज़ोफिगस होता है, उज़लात होते हैं गले के अंदर बेशुमार, जो ये सिर्फ एक आवाज़ को बनाने में सारे जो है ना अपना अपना किरदार अदा करते हैं। इनके जो मुख्तलिफ असबाब हो सकते हैं, लेकिन असबाब से पहले हम अलामात पे बात करते हैं। अलामात यही है कि आवाज़ का बैठ जाना, आवाज़ का ज़्यादा हो जाना, आवाज़ का बारीक हो जाना, आवाज़ का पस्त हो जाना या आवाज़ का बिल्कुल बंद हो जाना। ये सारी की सारी जो अलामात हैं, ये सब की सब जो है आवाज़ की खराबी में ही शामिल की जाती हैं। इसके दीगर असबाब हो सकते हैं जो हम तिब्बी इस्तिलाह के अंदर हम सर्दी, गर्मी, तरी और खुश्की की बात करते हैं। तो हमेशा जो आवाज़ का बुलंद होना होता है वो हरारत से होता है, और जो आवाज़ का पस्त होना होता है वो सर्दी की वजह से होता है, और जो आवाज़ में बारीकपन आ जाता है वो खुश्की की वजह से होता है, और जब आवाज़ बिल्कुल ही बैठ जाए तो वो तरी की वजह से होती है। तो ये बात आप अपने ज़हन में बिठा लीजिएगा कि इन असबाब की वजह से आगे ये अलामात पैदा होती हैं कि आवाज़ की हालत कैसी है, उसके पीछे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कौन सी कैफियत गालिब है। इसके मुख्तलिफ असबाब हो सकते हैं, जिसमें से लोग चीखो पुकार करते हैं, गाना गाते हैं लोग, ये जो बाहर सब्जी वाले आ जाते हैं ये आवाज़ें वगैरह लगाते हैं, या अड्डों पे हॉकर वगैरह होते हैं वो आवाज़ लगा लगा के उनके गले बैठ जाते हैं। और इसके अलावा जो है मदरसों के बच्चे जो हैं वो मुसलसल तिलावत कुरान या ऊंची आवाज़ में पढ़ने से भी जो है ना उनकी आवाज़ में खराबी पैदा हो जाती है। उसके अलावा जिन लोगों को तेज़ाबियत रहती है वो भी गले में आवाज़ की खराबी का सबब बन सकती है। उसके अलावा जितने भी उसके साथ हमारे जितने भी अज़ार रिलेटेड हैं आवाज़ को बनाने में, उनकी किसी की भी खराबी की वजह से आवाज़ में खराबी पैदा हो सकती है। अलामात तो मैंने आपको सिंपल सी बता दी हैं, असबाब इसके बेशुमार हैं। ठंडा गर्म इस्तेमाल करना, मौसम के असरात, थायराइड का इशू, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो देखना पड़ता है मरीज़ की क्या कैफियत है। तो पिछले दिनों में मैंने एक आपको लास्ट वीडियो थी मेरी, वो थी टॉन्सिलाइटिस के ऊपर। जो टॉन्सिलाइटिस है वो वो भी एक सबब होता है इसका, आवाज़ की जो है ना बंद होने में या ख़राब होने में। तो उसके लिए जो मैंने आपको उसमें एक लहसुन वाला जो आपको नुस्खा बताया है वो बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त कारआमद है इन्फेक्शंस के ऊपर। लेकिन आज मैं जो आपको बताऊँगा वो सिंपल सी ग़िज़ा बताऊँगा और एक कहवा बताऊँगा और कुछ एहतियाती तदबीर बताऊँगा। उस पे आप अमल करेंगे इंशाअल्लाह ताला आपकी आवाज़ जो है ना फ़ौरन ही खुल जाएगी। तो एहतियाती तदबीर ये हैं कि आपने एसी, पंखा, ठंडा पानी और ज़्यादा बोलना, इससे तो आपने सब चीज़ों से परहेज़ करना है कतई तौर पे। और इसके अलावा जब भी आपने खाना खाना है, फ़ौरन पानी नहीं पीना, कम से कम 2 घंटे तक पानी नहीं पीना आपने। अब हम आते हैं अपनी ग़िज़ा की तरफ। ग़िज़ा में आपने लेना है सुबह नाश्ते में एक बलों वाला पराठा लेना है, मज़ेदार सा बना के। बलों वाला पराठा लेके उसमें आपने कम से कम 12 चम्मच चीनी डालनी है, 12 चम्मच बड़े वाले। चीनी के जनाब फ़ायदे तो है, नुकसानात तो आपने बहुत सुने हैं जी, ये है, ऐसे, ऐसे, ऐसे। इसके फ़ायदे भी बहुत हैं। बेसिकली जाली है, जाली यानी ज़ख्मों को साफ़ करती है, दाफ़ित ताफ़ुन भी है, यानी कि जो जरासीम हैं उनको भी ये ख़त्म करती है, इन्फ्लेमेशंस को कम करती है। अक्सर आप देख लें कि हम अपनी माजूनात में, शरबत में उसको प्रिज़र्वेटिव के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, अपनी अद्वियात को महफूज़ रखने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ताकि उसकी मियाद जो है, मुद्दत जो है वो 2 साल, 3 साल, 5 साल तक बढ़ सके, क्योंकि वो जरासीमों को पास नहीं आने देती। तो इसीलिए इसे आपने नाश्ते में बलों वाला पराठा
ایسا سمجھ لیں کہ 2 سے 3 انڈے کے سائز کی جتنی آپ نے چینی ڈال کے اتنا آپ نے ناشتے میں لے لینا ہے۔ اس کے بعد دوپہر میں آپ نے کچھ یوں کرنا ہے کہ آپ نے 1 حصہ چاول اور 4 حصے گڑ کے، ان دونوں کو اچھے طریقے سے آپ نے فوری طور پہ پکانا ہے۔ زیادہ دیر اس کو رکھیے مت، یہ جل جاتے ہیں۔ اس کے اوپر سر کے اوپر کھڑے رہ کے فوری طور پہ آپ نے اس کو تیار کرنا ہے، تیار کر کے وہ آپ نے گرم گرم لینا ہے، ٹھیک ہے۔ احتیاطی تدابیر بھی ہوگی اور غذا بھی ہوگی۔ ساتھ میں اگر آپ جوس لینا چاہیں امیونٹی کے لیے، دل کی قوت کے لیے، اور ویسے بھی وہ بہت اس کا فائدے ہیں، سیب اور نیمبو مکس کر کے آپ اس کا جو ہے نا جوس لے سکتے ہیں۔ اب میں آتا ہوں قہوہ ایسا ہے کہ وہ پینے والا نہیں ہے، اس کے ہم غرارے کروائیں گے آپ سے۔ قہوے کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے 2 عدد جو ہے نا چمچ، مطلب 2 چمچ اجوائن کے لے لینا ہے، اور 2 کھجوروں کے سائز کے برابر آپ نے ادرک لے لینا ہے باریک کاٹ کے، 1 عدد آپ نے لیمو لے لینا ہے، اسے نچوڑ دینا ہے، اور 4 چمچ آپ نے گڑ کے لے لینا ہے۔ گڑ کو کوٹ لیجئے گا، اس کے 4 چمچ، اور 4 گلاس پانی میں آپ نے اسے پکانا ہے۔ پکا کر اتنا وہ رہ جائے، وہ 1 کپ رہ جائے۔ جب وہ 1 کپ رہ جائے تو وہ آپ نے اس سے غرارے کرنے ہیں۔ تو آپ دیکھیے گا یہ اتنا جلدی رزلٹ آئے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ وہ جو لہسن والا میں نے آپ کو پچھلی اپنی ویڈیو میں بتایا تھا، وہ اس کے ساتھ استعمال کریں تو اور جلدی رزلٹ آتا ہے۔ تو یہ میرا بہت زیادہ اس کے اوپر تجربہ ہے، اور بہت اچھا رزلٹ میں نے اس سے لیا ہوا ہے، تو اس لیے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے شیئر کر دوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اسے استعمال کریں گے اور دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔